अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। हल में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे जो डाटा दिया है। जो डाटा दिया है, डाटा दिया क्या है प्रैक्टिकली देखिए, यक्स बराबर दिया है, यक्स बराबर 4t। दोनों में टी कॉमन है, ये भी टी है ये भी टी है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। तो टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अगर दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष नहीं टी के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हिंदी में ही लिख देते हैं यार। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, और ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा dt ऑफ t, dx अपॉन में dt की जगह पे dt लिखेंगे और 4 की जगह पे 4। हम बताए थे सेम डाटा का अवकलन करेंगे तो 1 आता है, तो dx अपॉन में dt का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा 4, और इसको समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा इक्वेशन उठाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन y बराबर दिया है, y बराबर 4 बटे में t, दोनों पक्षों का बराबर लिखते हैं, y बराबर 4 बटे में t, 4 बटे में t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 बाहर आ जाएगा और d dt ऑफ कितना हो जाएगा 1 बटा में टी स्क्वायर, केवल t। और हमने आपको फार्मूला एक बताया था, फार्मूला याद है आप लोग को कि ddx ऑफ 1 बटे में x जो लिखा है इसका अवकलन होता है -1 बटे में x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम d dt का अवकलन पूछे, 1 बटा t का अवकलन पूछे, तो ये माइनस होता है 1 बटे में t स्क्वायर। ये याद होगा आप लोग को। अगर ये फार्मूला याद है तो इससे अवकलन आसानी से एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लिख देते हैं फार्मूला में dy अपॉन dt की जगह पे dy अपॉन dt, और इसको लिख रहे 4, और इसका अवकलन जो होता है -1 बटे में टी स्क्वायर होता है। चूंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि ddx ऑफ 1 बटा x कितना होगा, तो इसका मान होता है -1 बटे में x स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अर्थात dy अपॉन dt का जो वैल्यू आ जाएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू -4 बटे में टी स्क्वायर आएगा, -4 बटे में टी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। इसमें कहीं भी कमी लग रही हो तो आप खुल के बोल सकते हैं। अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला एक इक्वेशन दिया x बराबर 4t, दूसरा दिया y बराबर 4 बटे में t। दोनों का t के सापेक्ष, दोनों में कॉमन t दिख रहा है, ये भी t दिख रहा है, इसमें भी t दिख रहा है, दोनों में कॉमन t है, तो दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा। इसको समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अगर हम इसको दो समीकरण को 2 नाम देते हैं तो इसमें हमसे पूछा जाएगा dy अपन dt बताइए, तो dy अपन dt में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग दे देंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होगा, हमें हल करना है, dy अपन dt निकालना है। तो समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 है क्या, dy अपॉन dt, और समीकरण 1 क्या है, इससे भाग देना है, इसको लिखेंगे dx अपॉन में कितना dt। समीकरण 2 में है क्या, -4 बटे में टी स्क्वायर, जब समीकरण 1 में है क्या 4, इसके नीचे बटे में 1 मान, इसको हटा देते हैं, समझने की कोशिश। dt से dt कट जाएगा तो ये बचेगा dy अपॉन में कितना dt, बराबर अंदर से अंदर का गुणा, बाहर से बाहर का गुणा, तो -4 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा तो 1, और नीचे
नीचे 4 है, अगुड़े में टी स्क्वायर आके नीचे लग जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी टी का जो मान आएगा वो हो जाएगा -1/टी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। इसमें कहीं कमी दिख रही हो तो देख लीजिए, वरना आगे चलते हैं हम लोग।